सभी सनातनियों को जय श्री राम। साथियों, आज सनातनी ट्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आखिर क्यों बांधी जाती है मूर्ति में आंखों पर पट्टी, और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, क्योंकि कुछ मूर्ख बुद्धि के लोगों का कहना था कि मनुष्य ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है। साथियों, मूर्तिकार की कल्पना, उंगलियों की जादूगरी, सैनिक की हजारों चोटें और रेते की घिसाई, और इस तरह महीनों की तपस्या के बाद वह मूर्ति उभरती है जिसमें देवता निवास करते हैं। पर मूर्ति से देवता होने की प्रक्रिया इतनी सहज कहाँ। सोचकर देखिए, पूरा संसार बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों से भरा हुआ है। साथियों, बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर सड़क के नीचे डाल दिए जाते हैं, घर की दीवारों में जोड़ दिए जाते हैं, फर्श में लगा दिए जाते हैं, पर उन्हीं में से किसी पत्थर का भाग्य उसे देवता बना देता है। कितना दुर्लभ सौभाग्य, दुर्भाग्य केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, हर जीव जंतु, नदी, तालाब, माटी, पत्थर के लिए भी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व देव की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। ऐसा क्यों? साथियों, इसका शास्त्रीय उत्तर तो विद्वान जाने, मुझे तो लौकिक उत्तर समझ में आता है, वह सुनिए। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक मूर्ति होती है, परंतु प्राण प्रतिष्ठा होते ही वह देव बन जाते हैं। तो सवाल है कि देव की पहली दृष्टि किस पर पड़े? कौन सहन कर पाएगा तेज? क्या कोई सामान्य जन? कभी नहीं। तो इसका सबसे सहज उपाय ढूंढा गया कि देव की पहली दृष्टि केवल देव पर ही पड़े। इसलिए आंखों की पट्टी खोलते समय उनके सामने आईना लगा दिया जाता है, इस बात से कि आपन तेज समारोह आपै। इस तरह देव की पहली दृष्टि उन पर ही पड़ती है, वे अपना तेज स्वयं ही संवारते हैं। कितना सुंदर विधान है ना। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व विग्रह को जलादिवास, अन्नादिवास, फलादिवास, घृतादिवास और फिर शय्यादिवास में रखा जाता है। एक रात जल में निवास होता है, फिर अन्न से ढककर रखा जाता है, फिर पुष्पादि से, घी से, फिर शय्या। यहाँ यहाँ जीवन है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, वहाँ वहाँ से तेज प्राप्त करती है मूर्ति। उसके बाद होता है देव का आवाहन, और फिर वे विराजते हैं विग्रह में। इसके बाद पट खुलते हैं। लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है। देव तत्व यूं ही नहीं आता। अब कुछ मूर्ख लोगों का कहना है कि मनुष्य ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है। मंदबुद्धि लोग हैं साथियों, मनुष्य मूर्ति में ही नहीं, सृष्टि के कण कण में देवता को देख सकता है, पर इसके लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे बिना आँखों के आप संसार को नहीं देख सकते, वैसे बिन श्रद्धा के आप ईश्वर को नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं साथियों। सनातनियों ने देव तत्व को गंगा में, वृक्षों में, पहाड़ों में, अग्नि में, आकाश में, यह हमारी श्रद्धा की शक्ति है, हमारी संस्कृति की शक्ति है, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म की शक्ति है। तो साथियों, बाकी एक बात और, इस बार केवल एक मंदिर में देव की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो रही, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है, यह भारतीय स्वाभिमान का पुण्य प्रतिष्ठा है। आइए देव के पट खुलने की प्रतीक्षा करें। वह क्षण धर्म के जयघोष का होगा, सनातन की विजय का होगा, असंख्य योद्धाओं की तृप्ति का होगा। जय जय श्री राम, राजा रामचंद्र की। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो कृपया शेयर जरूर करें, जय श्री राम का कमेंट करें, और अयोध्या जाने की जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद। जय सनातन, सत्य सनातन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन